Hello students. Okay, so we had completed with the explanation part story writing ka. What story writing is, how to write a story, what are the points that you should keep in mind while writing a story. We had discussed all those points. Okay, in this video we were supposed to be discussing a solved example. ठीक है कि अगर hints दिया रहेगा अगर story का तो how do we form a story, कैसे लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से हिंट को हम लोगों को सेंटेंस में चेंज करना पड़ता है. विल बी डिस्कसिंग ऑल दैट टुडे. ओके, इसीलिए हम लोग ये सॉल्व एग्जाम्पल जस्ट एक बार रीड करेंगे. ओके, नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन से. क्वेश्चन है राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन द हिंट्स गिवन बिलो एंड ऑल्सो गिव अ सूटेबल टाइटल टू योर स्टोरी. जो हिंट्स सारे दिए गए हैं इसका इस्तेमाल करके हम लोग को एक स्टोरी फॉर्म स्टोरी लिखनी है. ठीक है, और उस स्टोरी को एक टाइटल भी देना है. टाइटल देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था तुम लोगों को. ये पॉइंट भी याद रखना चाहिए, टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टोरी का. ऑलराइट, हिंट्स क्या है इसका. रॉबर्ट ब्रूस, किंग ऑफ स्कॉटलैंड, ये सेकेंड हिंट है. देन लूजेस रिपीटेडली ऑन बैटलफील्ड, notices a spider climbing up to the roof, at last it reaches the top, the king learns a lesson, fights against the English, wins back the liberty of Scotland. ये जो भी दिया है ये ब्रेक करके दिया हुआ है. दिस कैन नॉट बी फॉर्म्ड इनटू इस तरीके से ये स्टोरी तो नहीं है. ओके, इसको हम लोग को कंप्लीट सेंटेंस में चेंज कर करके एक एक हिंट को देन वी विल फॉर्म अ कंप्लीट स्टोरी. ओके, ऑलराइट, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, टाइटल. स्टोरी का तुम्हारा टाइटल. स्टोरी का यहाँ पे टाइटल मैंने दिया है नथिंग इज इम्पॉसिबल. ओके, ये स्टोरी का टाइटल है. देन वंस दे लिव्ड अ किंग इन स्कॉटलैंड, हिज नेम वाज रॉबर्ट ब्रूस. यहाँ पे देखो रॉबर्ट ब्रूस और किंग ऑफ स्कॉटलैंड दोनों हिंट यूज हो गया. ओके, सेंटेंस में. हिज किंगडम वाज ओवरपावर्ड बाय द इंग्लिश आर्मी. He fought very hard to free his country from the English, but lost repeatedly on the battlefield. तो यहाँ पे loses repeatedly on battlefield इस चीज का इस हिंट का भी यूज हुआ यहाँ पे. He made several attacks, but in vain. He lost his kingdom. Then he ran to the forest and hid himself in a cave, feeling very depressed due to the loss of his kingdom. Okay, यहाँ पे और सारे हिंट का इस्तेमाल किया मैंने. देन देयर ही नोटिस अ स्पाइडर ट्राइंग टू क्लाइंब अप द वॉल. ओके, ये वाला हिंट जो है यहाँ पे, एट लास्ट इट रीचेस नोटिस अ स्पाइडर क्लाइंबिंग अप टू द रूफ. ये वाला हिंट का यहाँ पे यूज हुआ, क्लाइंब अप द वॉल. ओके, नेक्स्ट इज क्लाइंब अप द वॉल टू रीच द रूफ. The king at once rose up crying, I must try again and again like the spider, and success will surely touch my feet. Now here, what I've done, एक छोटा डायलॉग मैंने यूज किया है. रॉबर्ट ब्रूस ये बात बोलते हैं कि I must try again and again like the spider and success will surely touch my feet. Why I have done this? Because मैंने जो कल तुम लोगों को पॉइंट एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में, तो मैंने डायलॉग के बारे में बोला था कि शॉर्ट डायलॉग्स भी यूज कर सकते हैं हम लोग शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द स्टोरी में. सो एक डायलॉग मैंने यहाँ पे लिखा है जो रॉबर्ट ब्रूस बोलते हैं. ओके, व्हाट डज ही से. ही सेज दैट आई मस्ट ट्राई अगेन एंड अगेन, मुझे भी बार बार ट्राई करना चाहिए, जस्ट लाइक द स्पाइडर. देन श्योरली क्या होगा, सक्सेस विल टच माई फीट. नाउ ही वंस अगेन रेज्ड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड अटैक्ड द इंग्लिश. दिस टाइम ही वॉज मोर डिटर्मिन्ड. ये सारा तुम्हारा कंक्लूजन पार्ट में आ गया है. ठीक है, this time he was more determined. In no time he won the battle and the liberty of his country. So क्या होता है इस बार, क्या होता है जब वो एक नई तरीके से अपनी आर्मी को बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी को तैयार करते हैं और अटैक करते हैं इंग्लिश पर, तो डिटर्मिनेशन भी उनका इतना स्ट्रॉन्ग रहता है कि इस बार वो जंग भी जीत जाते हैं और अपनी कंट्री के लिए फ्रीडम भी हासिल कर लेते हैं. ओके, मॉरल, एट टाइम्स वी डू गिव मॉरल टू द स्टोरीज. ये भी ऑप्शनल पार्ट है, चाहो तो दे सकते हो मॉरल. अगर ऐसी स्टोरी है जहाँ पे मॉरल दिया जा सकता है, देन डेफिनेटली यू कैन गिव अ मॉरल टू योर स्टोरी. ओके, ट्राई अंटिल यू सक्सीड.
मैंने एक लाइक ऐसा ही एक मॉडल दिया है कि जब तक सक्सीड ना करें हम लोग तब तक ट्राई करना चाहिए हम लोगों को. ऑलराइट, ये तो हुआ तुम्हारा वर्कड आउट एग्जाम्पल. ओके, नाउ फॉर योर होम असाइनमेंट ऑल्सो मैंने एक क्वेश्चन दिया है तुम लोगों को. आई बी पोस्टिंग इन द इमेजेस. ओके, इसके बाद सारा लाइक एक्सप्लेनेशन पढ़कर अच्छे से समझकर work out this exercise in your notebooks. Write a story in around 100 words with the help of the following hints. Give a suitable title to your story. Hints क्या है? Tortoise and hare, good friends. Tortoise known for his slow speed. Hare has fast speed. Makes fun of tortoise. Challenges him. Referee selected. Race starts. Hare overconfident. Takes a nap. Tortoise wins. Okay. Now these are the hints जो तुम लोग को यूज करके एक स्टोरी लिखनी है इन अबाउट 100 वर्ड्स और उसको एक सूटेबल टाइटल भी देना है. इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो गिव अ मॉरल टू योर स्टोरी. ठीक है, एंड ये स्टोरी जो तुम लोग लिखोगे अपनी नोटबुक्स में लिख लेना. दिस इज योर होम असाइनमेंट. ओके, ऑलराइट, जितना एक्सप्लेन किया है इसको प्लीज पढ़ लेना अच्छे से एंड डू द होमवर्क इन योर नोटबुक्स. ओके, दैट्स इट. थैंक यू.